Hello student, my name is अजय कुमार पाल and welcome to our channel. So last class में हम देख चुके थे preparation of haloalkanes from alcohols. ठीक है बच्चा, अब जो पढ़ेंगे हम आज की क्लास में वो देखने वाले हैं from hydrocarbons. ठीक है, तैयार हो आप पढ़ने के लिए? ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और जस्ट जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए. ठीक है, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करें. फ्रॉम पहले देख लेते हैं पेन कहाँ पर है हमारा. अच्छा, यहाँ पर है. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. देखना तो पहले समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है. ठीक है, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स इसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन. ठीक है, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो जिस कंपाउंड्स में, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. आपने पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या थे? आपके हाइड्रोकार्बन्स थे. ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही थे सिर्फ. ठीक है, एटम्स. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो अब फर्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. ठीक है, तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करेंगे. ठीक है, उससे बनाएंगे हेलो एल्केन्स. देखिए क्या बोल रहा है. फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन of alkanes gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes which is difficult to separate as pure compounds. Consequently, the yield of any single compound is low. देखिए होता क्या है कि आपका जब भी आपका Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो किसी भी एल्केन के साथ. ठीक है, तो होता क्या है कि आपके मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनते हैं. देखो मोनो हेलोल्केन बन सकता है. ठीक है, उसके पोजीशन क्या डिफरेंट हो सकती है. देखिए यहाँ पर अभी कार्बन 1 पर लगा हुआ है आपका क्लोरीन आइटम. यहाँ पर देखिए आपका सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरीन आइटम. ठीक है, ये क्या डिफरेंट बन गया ना आपका. एक कंपाउंड तो नहीं बना, डिफरेंट बन गया. अभी इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका मान लीजिए ये भी बन सकता है CH3 CH2 CS2 CS2 या फिर CH. ठीक है, क्या हो सकता है पॉली हेलो कंपाउंड्स बन सकते हैं, मतलब पॉली हेलो एल्केन्स भी बन सकता है. यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जेमिनल डाइहाइड बन चुका है ना. वहीं अगर यहाँ पे लगकर इसी में बना देता हूँ आपको. ठीक है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है. ये क्या आपका विसिनल डाइहाइड है. ठीक है, तो ऐसे करके ये चार जो मैंने आपको बनाए हैं ना कंपाउंड, तो इन सब का मिक्सर मिलता है हमको, इन सब की ईल्ड मिलती है. ये नहीं कि आपको ओनली यही मेजर बन रहा है, ऐसा नहीं है, सब बनता है. इसका देखो कारण बताऊँ अगर मैं आपको, तो ये इसका जो रीज़न है कि आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बन रहा है, एक कोई पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा है लेकिन देता है. ये Cl2H की बात है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ले लूँ मैं Br2H. मान लीजिए आपका यही कंपाउंड रहता CH3CH2 और CH2CH3. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Br2H. तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो सेकेंडरी कार्बन है ना उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकेंडरी हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ से ये हटकर यहाँ पे क्या लग जाता है आपका ब्रोमीन लग जाता है और इसकी जो ईल्ड है वो ज़्यादा रहेगी. ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा. ठीक है, इट विल बी मेजर. तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए सेलेक्टिविटी बोलते हैं इसको. वर्ड दिया जाता है सेलेक्टिविटी. ठीक है, तो सेलेक्टिव हेलोजिनेशन या सेलेक्टिव फ्री रेडिकल रिएक्शन इसको नाम देते हैं. ठीक है, इसने क्या है सेलेक्ट किया है ना एक कंपाउंड को. देखो यहाँ पर कई सारे मिक्सर ऑफ कंपाउंड्स थे लेकिन यहाँ से एक सेलेक्ट किया उसने प्रोडक्ट बनाने में. तो यहाँ पर इसका रीज़न जो दिया जाता है ये होता है आपका रिएक्शन रेट्स का. देखिए यहाँ पर समझते हैं सिलेक्टिविटी. ये सिलेक्टिविटी ना करते हुए पहले हम समझते हैं मैकेनिज्म. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द मैकेनिज्म. ठीक है, तो रेडिकल
तो हम पढ़ते हैं पहले रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। ये जस्ट मान लेते हैं फर्स्ट मीथेन ले के चलते हैं, इजी एग्जांपल है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पहले। तो फर्स्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। क्या होता है, चेन इनिशिएशन होता है आपका इसमें। तो पहले क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, जो आप हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका क्या होगा, बॉन्ड का डिसोसिएट होगा इसके अंदर। तो Cl है ना आपका, Cl2 है, इसके पास सिंगल बॉन्ड से अटैच है, आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पर इसके पास बड़े बड़े लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास भी प्रेजेंट है। तो भी लोन पेयर के बीच में से रिपल्सन होता है, होता है। तो लेकिन ये क्या होता है, ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड से क्या है, आपस में अटैच है। लेकिन जब हम फोटोन डालते हैं, जब इस पर लाइट आके क्या होती है, गिरती है इस बॉन्ड के ऊपर, तो जब ये बॉन्ड इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड आपस में टूट जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, ठीक है। आपस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। इतने बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन, मतलब चेन को हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट होने के हो गया है, ठीक है। अभी आगे रिएक्शन करने वाला है। अभी होता है नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है आपका चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जबकि जो क्लोराइड हमने ये जो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाया है, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन हो जाती है एल्केन से। यहाँ पे एल्केन क्या है, मीथेन, ठीक है। तो रिएक्शन होगी। अभी देखिए इसके पास भी तो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरह से देखिए ना आप। तो क्या होगा, इस पर रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या ले लेगा, अपनी तरफ ले लेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। क्योंकि आपने लाइट डाली हुई है, तो लाइट डाली हुई है तो आपका इसका देखिए ना आप, ये भी एब्जॉर्व करेगा मीथेन, मीथेन एब्जॉर्व करेगा लाइट को। यहाँ पर भी इसकी क्या हो जाती है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाती है, ठीक है। और ये क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पर आकर रिएक्शन कर देता है हाइड्रोजन को ले जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा हमको मिथाइल फ्री रेडिकल। तो क्या बना यहाँ पर, HCl बना, और यहाँ पर बना हमारा CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या समझ में आ रही है आपकी बात, चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। अब ये चेन प्रोपोगेशन यहाँ पर होती रहेगी। अभी देखिए यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल बना है ना, CH3 फ्री रेडिकल फिर से दूसरा जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन कर सकता है, वापस से इससे रिएक्शन करेगा। यहाँ पर फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 Cl बन जाएगा, और Cl फ्री रेडिकल फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, चेन रिएक्शन चलती है। क्या बोला मैंने, चेन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपकी चल रही है चेन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि अभी Cl फ्री रेडिकल स्टार्टिंग में था, इसने रिएक्शन करा मीथेन के साथ, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास लास्ट में, CH3 Cl बन गया। अभी CH3 Cl जो बना है, ये एक Cl फ्री रेडिकल से बना था, ठीक है। इससे वापस को हमें क्या मिल गया, Cl फ्री रेडिकल मिल गया है। अब Cl फ्री रेडिकल फिर से दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, वापस से किसी दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन से, और फिर से आपको एक Cl फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चेन क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। रिएक्शन चलती रहेगी साइकिल के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप चले जाएगा ना यहाँ पर,
फिर से स्टार्ट होगा, वापस CL का बनेगा, फिर से रिएक्शन करेगा। ऐसी क्या चल रही है, चेन रिएक्शन चल रही है, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर चेन टर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, थर्ड स्टेप। भाई रुकेगी भी तो रिएक्शन, ये थोड़ा चलती रहेगी अनंत काल तक, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना इसको भी। तो यहाँ पर आपका चेन टर्मिनेशन। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ तो देखिए ये हो जाए कि जो Cl फ्री रेडिकल है, ऐसा हो जाए कि CH3 फ्री रेडिकल से मिल जाए, है ना। यहाँ देखिए ना आप, ये CH3 फ्री रेडिकल बना था, ठीक है, ये किसी दूसरे जो आखिरी बचा होगा Cl फ्री रेडिकल, उससे मिल जाए, उससे क्या बना ले, बॉन्ड बना ले, CH3Cl बन जाएगा, तब भी आपकी चेन रिएक्शन रुक जाएगी। या तो क्या हो जाए, दो CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए, तो क्या बना लेगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं बता रहा हूँ चेन टर्मिनेशन बता रहा हूँ आपको, लेकिन देखिए आपको पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको बनते हुए, है ना। चेन टर्मिनेशन तो स्टेप्स होगा ना आपका। अब देखिए नेक्स्ट, हो भी सकता है CL फ्री रेडिकल आपस में क्या बन जाए, बॉन्ड बना ले अपना, यहाँ बन जाए Cl2। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। आपको देखिए कितने 3 प्रोडक्ट तो ही बन गए आपके। ठीक है, अभी आप कॉम्प्लेक्स ले लेते हो लेकिन, तो आपका और मोर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना आपके। ठीक है, वापस से आते हैं। यहाँ देखिए, अभी ये तो हमने बात कर ली है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बने। अभी बात करनी है सेलेक्टिविटी ऑफ इन ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन के अंदर कैसे आपका सेलेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ज़रा सिलेक्टिविटी इन ब्रोमीन। यहाँ पे देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ सिंपल सा। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ ये 2 मिथाइल प्रोपेन का। ठीक है, फर्स्ट इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं Br2H से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट बनते हैं 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जितने प्रेजेंट होंगे उतने तो फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी फ्री रेडिकल बन सकता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में समझना जो स्टेप अपना 2 था। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, Br2 जो है 2Br फ्री रेडिकल बनाएगा स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या होगा, Br फ्री रेडिकल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब चेन प्रोपोगेशन होगा ना, तो जितने इसके बाद हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना यार अपनी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट ना, तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, कोई से भी हाइड्रोजन निकाल लीजिए, बात तो बराबर है। यहाँ पर देखिए ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और ये सेकेंड टाइप का हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर। वैसे आप इसको ना कैसे देखते हैं, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ देखने का कि कैसे आप इसको ट्रिक वाइज निकाल सकते हैं। इसकी ना प्लेन और सिमेट्री देखिए कहाँ पर है किसी भी मॉलिक्यूल की। अगर प्लेन और सिमेट्री होती है तो वो फिर आप देख लीजिए, उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन होंगे आपके पास उतनी उसकी क्या होती है, वही उसकी नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन आइटम निकल कर आते हैं, और उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं फिर अपने पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लेन और सिमेट्री यहाँ से जा सकती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से भी जा सकती है प्लेन और सिमेट्री, है ना। तो ओनली कितना क्या बचा बॉन्ड, ये बचा बॉन्ड, है ना। देखिए पहले हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया, तो ये और ये इक्वल है, तो ओनली इसी पार्ट को देखेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो ये और ये इक्वल तो है, तो ओनली यही तो है सिर्फ बॉन्ड बचा, जो उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ये 1 है ये 2 है।
H1S2। ठीक है, कैसे भी देख लीजिए, मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया, 2 तरीके बताए हैं। आप जनरली देख के भी समझ सकते हैं और प्लेन और सिमेट्री से भी समझ सकते हैं। अभी फ्री रेडिकल, जो Br फ्री रेडिकल है, अब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर यहाँ भी एक हाइड्रोजन को निकाल सकता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, या क्या बन जाए, कॉर्नर से निकालते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ बन सकता है फ्री रेडिकल। ठीक है, ठीक है, तो 2 टाइप के बनेंगे, 2 टाइप से बन रहे हैं तो मतलब 2 टाइप के प्रोडक्ट भी बनेंगे। फिर Br फ्री रेडिकल यहाँ से आके जुड़ जाएगा, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम अब पढ़ लेते हैं Cl2H के केस में क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर सिलेक्टिविटी की बात कर रहा था ना मैं, इसके पहले देख लेते हैं यील्ड रेशो क्या है। यहाँ पर होता है ये मोर देन 99%, ये बनता है टर्सरी वाला। और ये जो 1 डिग्री जो ब्रोमो बन रहा है आपका एल्केन, ब्रोमो एल्केन, ये बनता है लेस देन 1%। देखिए जरा, कितना ही अलग ही बात है। अभी यहाँ पर देखेंगे ना आप Cl2H में, आप दंग रह जाएंगे कि क्या सिलेक्टिविटी है। देखो यहाँ पर भी 2 चीज़ कंपाउंड बन रहे हैं इस टाइप से, लेकिन यहाँ पर इसकी देखिए प्रोडक्ट रेशो क्या है, प्रोडक्ट की ईल्ड क्या है। यहाँ देखिए इसकी 37% और इसकी 67%, सॉरी 63% है यहाँ पर। यहाँ देखिए टर्सरी वाला जीत गया, और यहाँ पर देखिए 1 डिग्री वाला जीत रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अब इसका रीज़न समझेंगे पहले तो रीज़न क्या है। देखो रीज़न क्या है, तो समझने के लिए पहले आप समझिए कि जो रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। हमको पता था कि पहले आपका हमें पता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जब होता है तो आपके 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, एक ये वाला बनता है टर्सरी 3 डिग्री वाला, एक बनता है 1 डिग्री वाला। अब मुझको बताइए, जो आपका टर्सरी वाला फ्री रेडिकल बना है वो ज़्यादा स्टेबल है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बना रहा है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी होगी, ओनली 1, एक 1 हाइड्रोजन से हो जाएगी। यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 9%, 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है भाई साहब कि इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है ना, तो होना तो क्या चाहिए, मेजर ये बनना चाहिए कि इंटरमीडिएट जब फॉर्म हो रहा है हमारे पास फ्री रेडिकल, वो स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री वाला स्टेबल है, मोर स्टेबल है देन 1 डिग्री। तो होना ये चाहिए ना कि भाई हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्री रेडिकल आके, और 3 रेडिकल वाला मोर स्टेबल बनाएगा। और मोर स्टेबल जब बनाएगा फ्री रेडिकल, तो वापस जब Br फ्री रेडिकल आएगा, इससे आके आप अटैक करेगा, इसके साथ क्या बन जाना चाहिए, प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, Br फ्री रेडिकल इससे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, क्या बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो बस ओनली हमें इसमें ही दिख रहा है, Br2H के केस में। हम जब बात कर रहे हैं Cl2H के केस में, उसमें 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, देखो समझो बात को। ठीक है, समझ में आ रही है बात। होना क्या चाहिए था कि आपका मेजर प्रोडक्ट, जो आपका मेजर इंटरमीडिएट बनना है, जो आपका मोस्ट स्टेबल वो बन रहा है इंटरमीडिएट, उसी की तरफ मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था ना, क्योंकि भाई वो था स्टेबल है, तो वो ज़्यादा स्टेबल, तो भाई इंटरमीडिएट की जो प्रोडक्ट की रेस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से आपका जो आगे फर्दर जो प्रोडक्ट का रेस होना चाहिए था वो भी इस तरह से ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा हुआ है उसको पहले जानते हैं।
देखिए पहले तो समझिए रेट को, रेट इन Cl2H एंड रेट इन Br2H, 3 डिग्री, सेकेंडरी 1 डिग्री। ठीक है, असल में दोनों में ही 3 डिग्री का ही एज आता है, समझ रहे हो, फिर सेकेंडरी का 1 डिग्री का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 डिग्री है और 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी देखिए, रेट समझिए पहले, फिर हम प्रोडक्ट रेशो को समझेंगे। पहले आप रेट को समझिए, रेट क्या है। हमने बोला ना कि आपके जितना द मेल जो आपका इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, है ना, उसके फिर हिसाब से फिर प्रोडक्ट की जो रेशो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट रेशो फिर डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन रेट की बात करें, रेट तो भाई ज़्यादा किसका है, 3 डिग्री का ज़्यादा है। ठीक है, तो रेट का रेशो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 5 रेशो 3.8 रेशो 1। ठीक है, यह है क्लोरीन के अंदर का रेशो, ठीक है, Cl2H का रेशो है। लेकिन रेट का रेशो जो है Br2H में बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग है। यहाँ पर देखिए रेशो क्या है, 1600:82 1। देखिए कितना ज़्यादा रेट है Br2 के केस में, Br2H, यहाँ Cl2H। यहाँ पे रेट का ओनली गेम चेंजिंग है, गेम चेंज पूरा रेट की वजह से हो चुका है। अभी उसका भी समझेंगे कि Cl2H में क्यों क्या ऐसा हो गया और Br2H में क्या ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ही समझ लेना पहले कि रेट का पूरा झमेला है। अभी रेट ऐसा क्यों है, इसमें हम फिर डीप में जाएंगे और फिर और डीप में जाने वाली बात हो जाती है वो, फिर वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं उस चीज़ को। आप, मैं आपको समझा लग जाऊँ ना तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये ग्राफ्स होते हैं, एनर्जी ग्राफ्स। ठीक है, तो इस एनर्जी ग्राफ में एक हम पढ़ते हैं हैमंड्स प्रिंसिपल करके। ठीक है, जिसको ज़्यादा पढ़ना है वो समझ सकता है इसको, आपका कई सारी किताब में दे रखा है, ये आपका मिल जाएगा, ये सोलोमन्स में मिल जाएगा, आपका सोलोमन्स में मिल जाएगा ये कंसेप्ट कि असल में ये रेट ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैंने जस्ट आपको बता दिया है, सोलोमन्स में पढ़ोगे तो आपका ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बता रखा है कि ये ऐसा रेट क्यों है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए, इसका रेट जो है ना, ये इसी पे डिपेंड नहीं करता, जो आपका प्रोडक्ट रेशो है सिर्फ रेट पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट कितने उस पर भी डिपेंड। देखिए, रेट की हम पहले बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट जो रेशो रहेगा वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि रेट क्या है, इसका एक और बात पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने परसेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर 3 डिग्री का देखिए, 1 डिग्री का देखिए क्या रेशो है, 3 डिग्री का ओनली 1 है हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री का देखिए हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 9%। ठीक है, 1:9 का रेशो चल रहा है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए ना, अगर 1 है यहाँ पर और उसका कन्वर्ट होगा फ्री रेडिकल में, है ना, तो उसका रेट क्या होगा, 5 इंटू कर दीजिए, रेट क्या है, 5:1 है ना, 5:1, तो यहाँ 5 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रेशो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 5:9 है, समझ रहे हो, तो 5:9 में नहीं, ये 5:9 नहीं है क्या आपका, ये 5:9 अगर आप उसका रेशो निकालोगे तो। ठीक है, तो 5:9 का आ रहा है, मतलब 3 डिग्री कम हो जाएगा प्रोडक्ट में। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेट ज़्यादा है, मतलब 5:1 है, लेकिन जब आप इसका रेट मत देखो, यहाँ देखिए आप, 1 हाइड्रोजन है ओनली 3 डिग्री का, वो ओनली अगर उसका रेट ज़्यादा भी है तो वो 5 बनाएगा, यहाँ पर तो 9 आपका 1 डिग्री है, 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो जल्दी बना लेगा, मतलब उसके इतने ज़्यादा हैं हाइड्रोजन कि वो कम रेट होते हुए भी ज़्यादा पाउडर बना दिया उसने। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक है, लेकिन तो अपनी बात समझ में आ गई कि क्या है कि आपका 1 डिग्री वाला क्यों स्टेबल हुआ, वो सॉरी स्टेबल नहीं, मोस्ट जो है या फिर मेजर प्रोडक्ट क्यों बना है। ठीक है, उसका रीज़न ये नहीं है कि 3 डिग्री कम स्टेबल है या फिर कुछ और डिफरेंट रीज़न, नहीं, सिंपल रीज़न ये है कि आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ज़्यादा है, रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं था, 5:1 नहीं था सिर्फ। ठीक है, रेट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का तालमेल मिलाकर ये बना है।
अभी नेक्स्ट देख लेते हैं रेट इन Br2 HNu। देखो रेशो तो वही रहेगा 9:1, सॉरी 1:9, 3 डिग्री वर्सेस 1 डिग्री। तो क्या है आपका 3 डिग्री रेशो में, तो यहाँ पर क्या है 1:9 रहेगा ये तो, है ना। अब इसमें प्रोडक्ट रेशो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 डिग्री का रेट क्या है 1600, तो यहाँ तो 1600 डायरेक्ट आ गया। और यहाँ देखिए 1 है, तो 1 का क्या जाएगा, 1 इंटू करोगे यहाँ पर आ गया 9। अब समझिए कितना ज़्यादा रेट इसका आ गया। यहाँ प्रोडक्ट रेशो देखिए इतना ज़्यादा है, तो ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% है, उससे भी ज़्यादा। और ये 1% से भी कम होगा, इतना रेशो कम है। तो रीज़न समझ में आ रही है क्या है मतलब इसका। इसका मतलब सीधे सीधा ये है कि भाई साहब रेट, उसने खेल बदल दिया पूरा रेट ने। यहाँ किसने खेल बदला था अपना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ने खेल बदल दिया, यहाँ बदल दिया रेट ने, रेट इन Br2 HNu। कितनी कमाल की चीज़ है। ठीक है, ये सब नहीं बताएंगे, किताब के अंदर ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, तो पढ़ के आएगा आपको समझ में, जब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्टिविटी क्या है। Br2 HNu में सिलेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं वो आपका फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, अब तक हमने क्या बात करी है, एल्केन्स से देखा हमने। अब हम देखेंगे एल्कीन्स से कैसे बनाएंगे भाई साहब। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से बनाएंगे, है ना। हाइड्रोजन हैलाइड क्या मतलब HCl हो गया, HI हो गया, इस टाइप से। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर, तो देखिए एल्कीन जो है, जब आपका इस हेलोजन, है ना, जब SX से या HCl से रिएक्शन करेगी, तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन एटम ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, है ना। ठीक है, जब एल्कीन ये एल्कीन है, जो एल्कीन जब HX जो आपका है यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करेगी, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम इस पे क्या हो जाता है, एल्कीन पे ऐड हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझेंगे अभी हम, है ना। अभी समझिए प्रोपीन ईल्ड्स टू प्रोडक्ट्स, हावेवर ओनली वन प्रीडोमिनेट्स एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन जब हम करें प्रोपीन के साथ, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर वाला कौन सा बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम समझेंगे मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एल्कीन लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ HCl की, तो HCl मान लीजिए है, तो क्या होगा HCl, वही ब्रेक होगा ना, H पॉजिटिव से नेगेटिव में। H पॉजिटिव है मतलब प्रोटोन है। अब प्रोटोन ये क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एल्कीन के ऊपर। ठीक है, बेसिकली आपके जो एल्कीन होती है ना, मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड है, अब जो पाई बॉन्ड की डेंसिटी होती है वो इसके ऊपर साइड होती है, नीचे साइड होती है। ठीक है, ये आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड है बीच में, इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली जो है अटैक कर सकती है H पॉजिटिव पे। जब अटैक करती है H पॉजिटिव पर, तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस टाइप से। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिलेगी थोड़ी बहुत, यहाँ प्लस चार्ज जो है थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पर प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा, है ना, इसके पास। अब क्या होगा, अब ये कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है।
लेकिन उसके लिए क्या होगा, Cl नेगेटिव आएगा, तब जाके कहीं पर भी क्या हो सकता है, ये अटैच हो सकता है। अब मान लीजिए Cl नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है ना, तो क्या होगा, ये सेकेंड कार्बन पे चली जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बस CH3 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2Cl। यहाँ तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल समझना है हमको, वो हम समझेंगे नेक्स्ट में। मार्कोनिकॉफ रूल, देखिए जब भी आपको क्या होता है, आपके यहाँ पर चॉइस होती है ना, मतलब इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट सेम था, तो आप हाइड्रोजन को चाहे इधर साइड ले जाइए फर्स्ट कार्बन पर, है ना, मान लीजिए कार्बन 1 है या कार्बन 2 है, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कार्बन 1 पर नहीं गया, मतलब कार्बन 1 पर भी जा सकता था आपका हाइड्रोजन, और कार्बन 2 पे भी चली जाता, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, क्योंकि दोनों साइड क्या एनवायरनमेंट सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, डिफरेंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, एक मिथाइल हमने एटम जोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, फिर से हमने एसिड ले रखा है। अब एसिड क्या होगा आपका, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अभी H पॉजिटिव से रिएक्शन जब करता है तो यहाँ समझना, फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी, ये ट्रांजिशन स्टेट है आपकी। अब Cl नेगेटिव आएगा रिएक्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले समझो ये बात को कि अगर यहाँ पर, क्योंकि आपका एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है पहले, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन जाएगा किसी न किसी तरफ जाएगा, है ना, तो उसको जाने के लिए मान लीजिए ये इधर साइड जाता है कार्बन 2 की तरफ, तो क्या होगा आपका एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए कार्बन 2, ये हाइड्रोजन जो है कार्बन 1 की तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा कार्बन सेकंड पर, वो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी मोस्ट स्टेबल है देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसलिए 1 डिग्री वाला जो आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट कार्बन की तरफ चले जाता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है, देखिए हाइड्रोजन जो है अगर इस तरफ साइड जाता है कार्बन की तरफ, तो यहाँ पर इसकी क्या है मिल रही है, दिख रही है आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, यहाँ पर स्टैग हिंड्रेंस होता है इसके बीच में, हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप के बीच में एक स्टैग हिंड्रेंस होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं जाता है वो, जाएगा तो इधर साइड चले जाएगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ लेस स्टैग हिंड्रेंस, ठीक है। मैंने आपको 2 रीज़न दे दिए हैं कि क्यों वो कार्बन सेकंड की तरफ नहीं गया है, कार्बन फर्स्ट की तरफ क्यों गया है, लेकिन मेजरली जो उसका रीज़न है वो ये है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये फॉर्म हो जाता है, ये इसका मेजर रीज़न है कि क्यों वो फॉर्म करता है सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। अब Cl नेगेटिव आएगा डायरेक्ट यहाँ पे क्या लग जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये आपको बोलता है कि जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब क्योंकि आपका डबल बॉन्ड था ना, जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर, ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना, वहाँ पर आपका हाइड्रोजन आइटम अटैच होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर अटैच होगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पर आपका हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ पर हाइड्रोजन आइटम अटैच होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन्स कैसे ऐड होंगे एल्कीन पर। इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 which is carbon tetrachloride to an alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine, ठीक है, क्या होता है ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, जब ये रिएक्शन करता है एल्कीन के साथ, ठीक है, कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये,
इसको ध्यान में रखना, रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे पता चलेगा कि ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्राउन। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो कलरलेस बनता है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको मान लीजिए दे रखा है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऐसे दे रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वहाँ पर बोलते हैं कलरलेस फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखा था, यहाँ पे एल्कीन दे रखा था आपका। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पता ही नहीं यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई एक्स कंपाउंड दे रखा था, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर हमने रिएक्शन कराई Br2CCl4 की, उसके बाद जो प्रोडक्ट आपका बना है वो कलरलेस है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि आपका जो एक्स था, ठीक है, उसकी रिएक्शन इससे हुई है Br2CCl4 की, इसका मतलब यहाँ पर इसके पास एल्कीन है, ये इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तभी तो उसने आपका कलरलेस फॉर्म किया है प्रोडक्ट। ठीक है, इस बात को समझना। द एडिशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड्स विच आर कलरलेस। ठीक है, विच आर कलरलेस। अभी इसका मैकेनिज्म अगर समझे तो Br2 होगा, तो सिमिलरली आपका जो हमने पीछे पढ़ा है वैसे ही है। ठीक है, Br2 में क्या होता है आपका, क्योंकि CCl4 है, यहाँ पर पोलर पोलर तो नहीं कहेंगे, नॉन पोलर है, लेकिन इसके पास इंडिविजुअली पोलर बॉन्ड है, डेल्टा प्लस डेल्टा इस टाइप से। तो क्या होता है, यहाँ पर भी आपका प्लस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा, यहाँ पर ये भी बॉन्ड पोलर बन जाता है। तो ये पोलर बन जाता है, ब्रेक हो जाता है बीच में, मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, यहाँ Br पॉजिटिव बन गया और Br नेगेटिव बन गया। अब Br पॉजिटिव जो है यहाँ पे इस पर अटैक करता है, सिमिलरली जो मैंने परिचय पढ़ा है ना, क्योंकि एल्कीन है, एल्कीन क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो या फिर इसके बाद क्या होता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस टाइप से, और दूसरा कोई Br नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक कर देगा, और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक इस क्लास में काफ़ी टाइम हो चुका है हमको। ठीक है, हमने बात कर लिया है, 3 तरीके से हमने देखा कि हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल एलिगेशन हमने देखा। ठीक है, फिर हमने देखा फ्रॉम एल्कीन्स देखा, फिर हमने देखा एडिशन ऑफ हेलोजेंस देखा। ठीक है, 3 तरीके से हमने देख लिया है, और नेक्स्ट हम देखेंगे कल ये क्वेश्चन करेंगे, आप इसे ट्राई करना खुद से, अगर होता है ठीक है, वरना मैं कल आपको कराऊंगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक दैट इज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मतलब मैं इसको कल या परसों में फिर से एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, आपको बने रहना है मेरे साथ, और बताइए कमेंट करके, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, बताइए कैसे लग रहा है आपको ये पूरे लेक्चर्स। ठीक है, कुछ ही व्यूज़ आते हैं, 20-25 आते व्यूज़ आते हैं, जितने भी आ रहे हैं आपको अगर समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हो आप, तो बताइए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।